हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप लोग कुशल से होंगे। हम एक्सरसाइज 5.4 यहाँ पर कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज एक्सपोनेंशियल सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पर बेस्ड एक्सरसाइज है। तो इसमें ये पहला क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, ये फंक्शन है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए देखिए, y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। इसको डिफरेंशिएट कैसे करूँगा? देखिए ये p अपॉन क्यू फॉर्म का हमारा फंक्शन है, तो इसलिए इसमें p अपॉन क्यू टाइप होने के कारण इसमें हम फार्मूला लगाएंगे कोसेंट वाला। क्या होता है, u अपॉन v का जब आप डिफरेंशिएट करते हैं v इंटू यू डैश माइनस यू इंटू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर होता है। तो वही फार्मूला यहाँ पर लगाऊंगा मैं। तो देखिए डी डी एक्स करो दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग with respect to x on both side, दोनों साइड में x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। करिए इसको डिफरेंशिएट। दिस एम्प्लाइज दैट डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स अपॉन साइन एक्स का डिनोमिनेटर ले लो, साइन एक्स डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर ई की पावर एक्स, डिनोमिनेटर साइन एक्स। तो डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। तो साइन एक्स एज इट इज डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स एज इट इज रहेगा, और डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा बच्चों। तो अब क्या करूँगा आगे, दिस एम्प्लाइज दैट डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब साइन एक्स एज इट इज इंटू डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स कितना होता है, ये फार्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ई टू द पावर एक्स का जो डी डी एक्स है वो ई टू द पावर एक्स ही होता है बच्चों। तो ये साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स आ गया, माइनस अब ई टू द पावर एक्स एज इट इज है, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है, ये भी फार्मूला हम जानते हैं। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इजिकल टू होता है कॉस एक्स। सीधे सीधे फार्मूला यूज कर रहे हैं। साइन एक्स एज इट इज डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स हुआ, माइनस ई पावर एक्स एज इट इज डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स हो गया। दिस होल अपॉन कितना आएगा मेरा, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो दिस एम्प्लाइज दैट डी वाई डी एक्स इज इक्वल ई टू द पावर एक्स न्यूमरेटर में कॉमन हो जा रहा है। देखिए ई टू द पावर एक्स कॉमन लेके अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है साइन एक्स। ई टू द पावर एक्स कॉमन किया तो सेकेंड टर्म के साथ आया कॉस एक्स। दिस होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इसी तरीके से देखिए अब है हमारा क्वेश्चन नंबर। तो देखिए ये अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। फंक्शन है e टू द पावर x e टू द पावर साइन x। फंक्शन है हमारा e टू द पावर साइन x है, और इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कह रहा है। तो कैसे डिफरेंशिएट करूँगा, पहले इस फंक्शन को आप एज्यूम कर लीजिए इजिकल टू y। तो अब इजिकल टू y एज्यूम कर लिया तो हमारे पास क्या हो गया, अभी y इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स हो गया। इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसमें डिफरेंशिएशन में बच्चों, इसमें हम लोग चेन रूल लगा सकते हैं। तो डिफरेंशिएट करता हूँ, डी डी एक्स ले लीजिए दोनों तरफ। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा। तो दिस एम्प्लाइज दैट डी डी एक्स ऑफ वाई, क्या बोलते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई को, हम लोग इसको कह सकते हैं डी वाई डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करूँगा, मैं साइन इनवर्स एक्स को अगर टी ले लूँ, साइन इनवर्स एक्स को टी ले लूँ तो ई की पावर टी हो जाएगा।
ई की पावर टी हो जाएगा तो ई की पावर टी का टी के रिस्पेक्ट में ई की पावर टी आएगा। तो इसी तरीके से मैं इसको लगाता हूँ। इसको पहले ई की पावर टी समझते हुए डिफ्रेंशिएट करूँगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, ई की पावर उतना ही आएगा जितना है ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप में ई की पावर का डिफरेंशिएट किया तो ई की पावर उतना ही रहता है, जैसे ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स ही होता है। तो ई की पावर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल भी ई की पावर साइन इनवर्स एक्स आएगा इनटू, अब डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स आ जाएगा, इनटू डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स आ जाएगा बच्चों, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो कितना आया अभी, ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स एज इट इज इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा इसका कंप्लीट डिफरेंशियल हो गया ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स का। अब तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है ई टू द पावर एक्स क्यूब है, इसको भी हमने डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करूँगा मैं, सबसे पहले इसको इज इक्वल टू वाई एज्यूम कर लूँगा। तो तब इसका जो वाई एज्यूम करने के बाद इसकी डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स पावर 3 है, तो डिफरेंशिएट करूँगा डी डी एक्स ले लूँगा दोनों साइड में, डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्यूब, ये करना है। तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्यूब। तो देखिए इसमें एक्स क्यूब को एज ए टी एज्यूम किया जाएगा, एक्स क्यूब को एज टी एज्यूम किया जाएगा ई टू द पावर टी। तो ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है, इसलिए ई टू द पावर एक्स क्यूब का कितना होगा, ई टू द पावर एक्स क्यूब ही होगा। तो फर्स्ट डिफरेंशियल ई की पावर के हिसाब से है, तो ई की कोई भी पावर हो उसका डिफरेंशियल ई की उतनी ही पावर रहेगी। तो ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल ई टू द पावर एक्स ही होता है। तो ई टू द पावर एक्स क्यूब का फर्स्ट डिफरेंशियल क्या कर लिया, ई टू द पावर एक्स क्यूब ही किया। उसके बाद इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब कितना होगा, 3x पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा बच्चों, और फिर इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स आ जाएगा। तो पहले ई की पावर का करो, उतना ही रहता है जितना है ई की पावर एक्स क्यूब ही रहेगा, फिर तुम एक्स क्यूब का करो तो एन एक्स पावर एन माइनस 1 लग जाता है, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा के, फिर तुम एक्स का करो तो एक्स का 1 हो जाएगा। तो क्या आएगा कंप्लीट डिफरेंशियल, ये आ जाएगा 3x पावर 3 माइनस 1 3x स्क्वायर हो जाएगा इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब हो जाएगा। तो ये कंप्लीट डेरिवेटिव इसका हो गया ई टू द पावर एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई का। अब फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन में है साइन टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। साइन टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल करना है हमने एक्स के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले कैसे होगा इसका सॉल्यूशन, मैं इसको y के इक्वल एज्यूम कर लूँगा। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, y इज इक्वल टू आएगा साइन टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स, ये हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन डी डी एक्स ऑफ साइन टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। करिए इसका डिफरेंशियल राइट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड तो हो गई हमारी डी वाई डी एक्स। अब राइट हैंड साइड का डी डी एक्स करोगे तो बच्चों ये कंपोजिट फंक्शन है, साइन के डिफरेंशियल फार्मूला अलग होता है, टेन इनवर्स का डिफरेंशियल फार्मूला अलग है, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल फार्मूला अलग है। तो इसमें सबसे पहले साइन वाले का डिफरेंशियल करो, साइन का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। इसको साइन टी मान लिया मैंने, पूरे को टी मान लिया, तो साइन टी का कॉस टी होता है, तो इसलिए इसका डिफरेंशियल कॉस और ये पूरे का पूरा एंगल आएगा क्योंकि पूरा ही टी की तरह चलता है। तो कॉस टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स, तो साइन का डिफरेंशियल किया है तो कॉस साइन टी यानी कॉस टी, तो ये पूरे का पूरा आ गया कॉस ऑफ दिस मच। उसके बाद इनटू करके अब साइन का तो हो गया, इसका डिफरेंशियल करो टेन इनवर्स का, तो टेन इनवर्स का डिफरेंशियल आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो टेन इनवर्स जेड है मान लिया, तो टेन इनवर्स जेड का 1/1 प्लस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर का मतलब ई टू द पावर एक्स का माइनस एक्स का स्क्वायर। तो साइन का डिफरेंशियल किया आपने कॉस, और ये पूरा टी की तरह माना जाएगा तो कॉस टी,
कॉस दिस मच आ जाएगा, साइन को कॉस कर दो, अंदर एज इट इज रहता है, इनटू इसका डिफरेंशियल कर दिया टेन इनवर्स का, तो 1/1 प्लस इसका स्क्वायर होगा जेड, तो 1/1 प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया। और अब रहा लास्ट में e टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल। अब e टू द पावर माइनस एक्स का पहले तो e टू द पावर एक्स का e टू द पावर एक्स होता है, तो इसका भी e टू द पावर माइनस एक्स होगा। फिर लास्ट में क्योंकि ये e टू द पावर प्लस एक्स तो है नहीं, e टू द पावर माइनस एक्स है, और फार्मूला है e टू द पावर प्लस एक्स के लिए, e टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर एक्स आता है, ये e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स है, तो डिफरेंशियल e टू द पावर माइनस एक्स आएगा फर्स्ट, लेकिन माइनस एक्स का डिफरेंशियल और लेना पड़ेगा, तो माइनस एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, -1। तो इस तरीके से ये डी वाई डी एक्स आपने इसका निकाला, तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स इंटू 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर करूंगा तो क्या बन जाएगा, e टू द पावर 2x हो जाएगा, e टू द पावर माइनस एक्स का 2 पावर, तो e टू द पावर माइनस 2x बन जाएगा, इंटू e टू द पावर माइनस एक्स इंटू -1, तो ये माइनस कहाँ ले लीजिएगा आप, आगे से ले लीजिएगा। तो अब पूरा जो सॉल्व करने पर आएगा क्या आ जाएगा, इसको सबसे आगे कर लेता हूँ, e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x इंटू कॉस ऑफ टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इस टाइप से अगला क्वेश्चन करना है आपने। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये है log ऑफ कॉस e टू द पावर x। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू log cos e टू द पावर x, log cos e टू द पावर x का करना है। तो इसके डिफरेंशियल में भी देखिए, नंबर 1 ये इसमें log फंक्शन है, log का डिफरेंशियल जैसे log x इज इक्वल टू 1/x होता है, cos फंक्शन भी cos थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा आता है डिफरेंशियल करके, और फिर e टू द पावर x का डिफरेंशियल भी e टू द पावर x है, तो इसका डिफरेंशियल फार्मूला अलग है, इसका डिफरेंशियल फार्मूला अलग है, e टू द पावर x का डिफरेंशियल फार्मूला अलग है। तो कंपोजिट फंक्शन है, इसमें 3 डिफरेंट फंक्शन का कंपोजिशन हुआ है, कंपोजिट फंक्शन। तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कंपोजिट फंक्शन को, चेन रूल से डिफरेंशिएट करते हैं। पहला डिफरेंशियल लॉग का होगा, लेकिन लॉग के साथ ये पूरा एज ए टी साथ रहेगा। दूसरा डिफरेंशियल कॉस का होगा, तो कॉस से राइट वाली चीज़ एज इट इज रहेगी। तीसरा डिफरेंशियल e टू द पावर x का होगा, और चौथा डिफरेंशियल x का होगा। तो इसलिए इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, देखिए चेन रूल लगाऊंगा, बिकॉज दिस इज ए कंपोजिट फंक्शन। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, पहला डिफरेंशियल लॉग टी का है, जैसे इसको पूरे को टी ले लेता हूँ, लॉग टी, तो लॉग टी का क्या होता है 1/t होता है, तो 1/ ये पूरा आ जाएगा 1/ कॉस ऑफ e टू द पावर x आ गया बच्चों। तो लॉग टी इज इक्वल टू 1/t, लॉग एक्स डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/x, तो इसका आ जाएगा लॉग ऑफ दिस, अपॉन में आ गया पूरा, लॉग का डिफरेंशियल क्या, ये पूरे का पूरा अपॉन में आ गया, इनटू अब डी डी एक्स ऑफ कितना किसका आएगा, अब कॉस का डिफरेंशियल होगा, लॉग के बाद अंदर क्या है कॉस है, तो कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस साइन हो जाता है, माइनस साइन आएगा, और कॉस के राइट में जो फंक्शन है वो साइन ऐसे ही रहेगा, माइनस साइन e टू द पावर x हो गया, कॉस e टू द पावर x का डिफरेंशियल माइनस साइन e टू द पावर x आ गया बच्चे। फिर अगला डिफरेंशियल किसका होगा, लॉग का कर दिया 1/ दिस होल, कॉस का कर दिया तो माइनस साइन ऑफ दिस मच, अब e टू द पावर x का करोगे तो वो क्या आएगा e टू द पावर x ही आएगा, फिर x का कर दो वो 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कंप्लीट डेरिवेटिव हो जाएगा, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू पहला डेरिवेटिव लॉग टी का 1/t, तो 1/ दिस होल नंबर, तो 1/ कॉस e टू द पावर x इंटू माइनस, ये माइनस को आगे कर दीजिए, साइन ऑफ e टू द पावर x हो गया, इंटू e टू द पावर x इंटू 1। तो और सिंप्लीफाई करिए थोड़ा सा, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा मेरा, डी वाई डी एक्स आ जाएगा e टू द पावर माइनस e टू द पावर x को बाहर ले लेता हूँ, माइनस है कॉमन, e टू द पावर x को सबसे आगे ले लिया, और साइन अपॉन कॉस कितना आता है 10 आ जाता है, e टू द पावर x 10 e टू द पावर x, ये इसका कंप्लीट डिफरेंशियल हो गया बच्चों। तो इसी तरीके से मैं क्वेश्चन नंबर 6 को भी कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है यहाँ पर e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x क्यूब प्लस e टू द पावर x पावर 4 प्लस e टू द पावर x पावर 5, ये पूरा फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो इसको क्या लेट कर लूँगा मैं, इसको कर लूँगा मैं लेट y इज इक्वल टू दिस मच।
अब मैं डी डी एक्स लूँगा दोनों तरफ से, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो टेकिंग डी डी एक्स ऑन बोथ साइड, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का डी डी एक्स करना है, तो डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म ई टू द पावर एक्स हो जाएगा प्लस डी डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म ई टू द पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डी डी एक्स ऑफ थर्ड टर्म, तो डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस डी डी एक्स ऑफ फोर्थ टर्म, तो डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स पावर 4 हो जाएगा, और लास्ट टर्म जो है डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स पावर 5, यहाँ तक इसका डिफरेंशियल हमारा हो जाएगा। तो दिस विल गिव यू नाउ डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स से कितना होगा बच्चों, अभी हमने पढ़ा डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स से कितना होता है, वो तो ई टू द पावर एक्स ही रहता है, ठीक हो गया, प्लस अब डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर कैसे करेगा, तो डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर करूँगा तो इसमें एक्स की पावर एन का डिफरेंशियल फार्मूला अलग होता है, ई की पावर टी का डिफरेंशियल फार्मूला अलग होता है, तो ई की पावर टी की तरह माना जाएगा ना, तो ई की पावर टी का फर्स्ट डिफरेंशियल तो क्या आएगा इसका, ई की पावर के हिसाब से ई टू द पावर उतना ही रहेगा जितना है, तो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर ही रहेगा फर्स्ट डिफरेंशियल, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल ई टू द पावर एक्स होता है, तो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का भी फर्स्ट डिफरेंशियल ई टू द पावर एक्स स्क्वायर हुआ इनटू, अब मैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल लूँगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1 इंटू लास्ट में एक्स का डिफरेंशियल आ जाएगा, तो वो 1 होता है। तो इस प्रकार से कंप्लीट डिफरेंशियल हो गया इसका, क्या ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करना है, तो मेन फार्मूला तो वही है, डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, या डी डी टी ऑफ ई टू द पावर टी इज इक्वल टू ई टू द पावर टी, मैंने एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम कर रखा है, तो ई टू द पावर टी, तो डी डी टी ऑफ ई टू द पावर टी ई टू द पावर टी रहेगा, तो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल भी ई टू द पावर एक्स स्क्वायर ही रहा, इनटू अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल, क्योंकि मैं इस एक्स को ई की पावर टी मान के चल रहा हूँ, तो मैं एक्स स्क्वायर को टी मान के चल रहा हूँ ना यहाँ पर, तो इसलिए अब टी का डिफरेंशियल आता है इसके बाद, तो टी का डिफरेंशियल मैंने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल आ गया, तो एन एक्स पावर एन माइनस 1 आ गया इनटू फिर एक्स का डिफरेंशियल, ये कंप्लीट डिफरेंशियल इसका कर दिया आपने। अब अगला डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, फर्स्ट डिफरेंशियल तो ई टू द पावर एक्स क्यूब रहेगा, दूसरा डिफरेंशियल हो जाएगा 3 इंटू एक्स पावर 3 माइनस 1 प्लस, अब अगले में क्या आएगा ई टू द पावर एक्स पावर 4 इंटू 4 एक्स पावर 4 माइनस 1, और लास्ट हो जाएगा ई टू द पावर एक्स पावर 5 इंटू 5 एक्स पावर 5 माइनस 1। तो सॉल्व कीजिए कितना हो रहा है, ये हो रहा है डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस 2x, ये 2x एक्स पावर 2 माइनस 1 कितना हुआ, एक्स पावर 2 माइनस 1 एक्स पावर 1 मीन्स एक्स, तो 2x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस अगला देखिए 3x, 3 में से 1 गया 2, 3x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब प्लस यहाँ कितना आ रहा है देखो 4x पावर 4 माइनस 1, एक्स की पावर 4 माइनस 1 क्या हुआ एक्स क्यूब, तो 4x क्यूब इंटू डी डी एक्स ऑफ इंटू ई टू द पावर एक्स पावर 4 हो गया, लास्ट में आ गया 5x की पावर 4 इंटू ई टू द पावर एक्स पावर 5, ये इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस हैं, ये हमको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। जैसे एक अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो देखिए अब 7th क्वेश्चन है हमारा, इसमें है स्क्वायर रूट ऑफ ई टू द पावर रूट एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ ई टू द पावर रूट एक्स, इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो इसको क्या एज्यूम कर लेंगे हम लोग, पहले इजिकल टू वाई एज्यूम कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे, देखिए y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये जो पहला वाला स्क्वायर रूट है इसको होल पावर 1/2 कर लीजिए, ये ई टू द पावर रूट एक्स तो ये है ही है, और ये जो होल जो स्क्वायर रूट है पूरा ये इसको कर दीजिए पावर 1/2, स्क्वायर रूट को हाफ पावर के रूप में कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू ई टू द पावर रूट एक्स का हाफ पावर हो गया। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, या डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, differentiating both sides with respect to x, we get, तो करिए डी डी एक्स दोनों साइड में, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ योर राइट हैंड साइड ई टू द पावर रूट एक्स, उसका पावर कितना है 1/2। तो डिफरेंशिएट राइट हैंड साइड को करना है, देखिए तो क्या आएगा डी डी एक्स
ऑफ वाई इज इक्वल टू व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर रूट एक्स होल पावर 1/2। तो पहले तो ई टू द पावर रूट एक्स को अगर मैं टी ले लूँ तो ये टी पावर 1/2 की तरह बन जाएगा। इसको टी एज्यूम कर लेता हूँ, तो टी होल को टी, तो टी पावर 1/2, तो टी पावर 1/2 एक्स पावर एन का डिफरेंशियल क्या होता है एन एक्स पावर एन माइनस 1। तो टी ई पावर टी का, नहीं सॉरी ये पूरे को टी ले लिया ना, तो टी पावर 1/2 होल को टी ले लिया, तो टी पावर 1/2, तो टी पावर 1/2 का क्या आएगा 1/2 इस पूरी क्वांटिटी का पावर, यानी ई टू द पावर रूट एक्स का पावर 1/2 माइनस 1। ये पहला तो हो गया ई टू द पावर रूट एक्स को टी एज्यूम किया हमने मन में, तो ये टी पावर 1/2, तो 1/2 टी पावर 1/2 माइनस 1 आ गया इंटू डी डी एक्स ऑफ, इसका करूँगा जो इसको एज ए टी ले रहा था मैं, तो डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर रूट एक्स हो जाएगा। तो डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर रूट एक्स का मतलब ई टू द पावर रूट एक्स हो जाएगा। चलो तो अब करता हूँ इसको मैं 1/2 और ई टू द पावर रूट एक्स, उसका पावर 1/2 में से 1 लेस करिए तो क्या बचेगा माइनस 1/2 बचेगा ये पावर, इंटू ई टू द पावर रूट एक्स का डी डी एक्स क्या आएगा, तो ये जैसे ई की पावर जेड हो गया, जैसे ई टू द पावर एक्स का डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स होता है, ई टू द पावर जेड का डी डी जेड ई टू द पावर जेड आएगा। तो पहला डिफरेंशियल हो गया हमारा ई टू द पावर रूट एक्स हो गया पहला, इंटू अब डिफरेंशियल होगा बच्चों रूट एक्स का, तो रूट एक्स का डिफरेंशियल आएगा ना, अब आएगा डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स का मतलब एक्स पावर 1/2, तो कितना हो जाएगा अभी 1/2 ई टू द पावर रूट एक्स की -1/2 पावर है, ई टू द पावर रूट एक्स की -1/2 पावर। तो पहली बात तो है कि ये -1/2 पावर है, तो ये नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगी, ई टू द पावर रूट एक्स की पावर 1/2 आ जाएगा, इंटू फिर ये ई टू द पावर रूट एक्स एज इट इज है यहाँ पर, इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर 1/2 करूँगा तो क्या आएगा एक्स पावर 1/2 का जब मैं डी डी एक्स करूँगा तो ये आएगा एक्स पावर 1/2 का डी डी एक्स 1/2 एक्स पावर 1/2 माइनस 1 आ जाएगा। तो क्या हो गया फिर ये 1/2 है और ये भी 1/2 है, तो 1/4 हो जा रहा है मल्टीप्लाई में, 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया, और ई टू द पावर रूट एक्स न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में क्या है ई टू द पावर रूट एक्स का रूट, ई टू द पावर रूट एक्स का 1/2 पावर, यानी ई टू द पावर रूट एक्स का रूट है, ई टू द पावर रूट एक्स का भी रूट, ये डिनोमिनेटर है, तो ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर ई टू द पावर रूट एक्स का रूट हो गया, और ये 1/2 1/4 कर चुका हूँ, तो एक्स पावर 1/2 माइनस 1 क्या बचा, ये एक्स पावर -1/2, एक्स पावर 1/2 माइनस 1 किया तो ये बचा एक्स पावर -1/2, और एक्स पावर -1/2 का मतलब ये नीचे बचा रूट एक्स, नीचे बच गया रूट एक्स। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्या आंसर हो जाएगा ई टू द पावर स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 4 इंटू स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट ई टू द पावर रूट एक्स। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 करना है हमको, तो क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है लॉग ऑफ कॉस ई टू द पावर एक्स, इसको करना है। तो फिर आपको पता है ये एक कंपोजिट फंक्शन हो रहा है, लॉग के डिफरेंशियल का फार्मूला डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x, कॉस के डिफरेंशियल का फार्मूला डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, ई टू द पावर एक्स के डिफरेंशियल का फार्मूला डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इजिकल टू ई टू द पावर एक्स होता है। तो देखिए अलग अलग डिफरेंशियल फार्मूले वाले क्वांटिटीज हैं, तो ये कंपोजिट फंक्शन है, लॉग फंक्शन कॉस फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कंपोजिट हो गया, कंपोजिट फंक्शन है। तो डिफरेंशिएट करूंगा तो कैसे करूंगा, चेन रूल लगाऊंगा, पहला डिफरेंशियल इस पूरे को मैं टी एज्यूम करूंगा, तो ये लॉग टी मीन्स पहला डिफरेंशियल लॉग का होगा और ये पूरे एज इट इज रहेगा, तो जैसे लॉग टी का 1/t होता है तो इसका पूरा 1/दिस होल क्वांटिटी आ जाएगा। फिर दूसरा डिफरेंशियल मैं कॉस का करूंगा, तो जिसमें कॉस का डिफरेंशियल करूंगा ये एज ए थीटा रहेगा, तो इसलिए कॉस का माइनस साइन थीटा होता है ना, तो इसलिए इसका आ जाएगा माइनस साइन दिस होल क्वांटिटी ये आएगा। फिर तीसरा डिफरेंशियल ई टू द पावर एक्स का होगा, तो इसलिए वो डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स का फार्मूला उसमें लगाऊंगा। तो तीन अलग अलग फंक्शन है, लॉग फंक्शन कॉस फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो डिफरेंशियल क्रम से होगा, पहले लॉग का फिर कॉस का फिर ई टू द पावर एक्स का, और सब इंटू में आ जाएंगे, तो वो चेन रूल कहलाएगा। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ लॉग कॉस ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। अब करिए डिफरेंशियल इसको, राइट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड तो क्या आएगी डी डी एक्स ऑफ वाई डी एक्स आ जाएगी, लेकिन राइट हैंड साइड को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, पहला डिफरेंशियल लॉग का होगा बच्चों, इस पूरे को मैं टी मान लूँगा, ये पूरा मैं क्या समझ के चलूँगा कि ये पूरे का पूरा क्वांटिटी ये पूरा हमारा टी है, तो लॉग टी, तो 1/t आता है लॉग टी का, तो 1/t, टी का मतलब ये पूरी चीज़ टी है ना, तो इसलिए
ये आ जाएगा 1/cos e⁻x, ठीक है ना। तो log का डिफरेंशियल होता है ना, log x का 1/x होता है, तो log दिस होल मीन्स 1/दिस होल इनटू, अब डी डी एक्स करूँगा cos का, तो cos का डी डी एक्स क्या होता है बच्चों, माइनस साइन होता है, cos x का डी डी एक्स माइनस साइन x होता है, तो cos e⁻x का डी डी एक्स माइनस साइन e⁻x आ जाएगा। cos का माइनस साइन कर लोगे, लेकिन ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद हमारा अब log का भी हो गया, cos का भी हो गया, अब करना है e⁻x का डी डी एक्स। e⁻x का डी डी एक्स कितना होता है, e⁻x ही रहता है, और लास्ट में करते हैं हम लोग x का, तो वो 1 हो जाता है। तो इस प्रकार से dy dx इज इक्वल टू 1/cos e⁻x इंटू माइनस साइन, ये माइनस साइन e⁻x आ गया, इंटू e⁻x। तो क्या हो गया बच्चों, माइनस आया, e⁻x है, और साइन अपॉन कॉस, साइन e⁻x अपॉन कॉस e⁻x इज इक्वल टू tan ऑफ e⁻x। ये हमारा आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। अब 9th क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, cos x अपॉन log x, इसका डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको क्या एज्यूम कर लूँगा, पहले इस क्वेश्चन को y एज्यूम कर लूँगा, फिर मैं डी डी एक्स कर लूँगा दोनों तरफ। देखिए इसमें क्वेश्चन रूल लग जाएगा, P अपॉन Q वाला रूल या U अपॉन V वाला रूल। तो डी डी एक्स ऑफ cos x अपॉन log x इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ y। तो अब आप आगे देखिए, डी डी एक्स ऑफ cos x अपॉन log x का कैसे करूँगा बच्चों, तो इसमें आ जाएगा, ये न्यूमरेटर है और ये है मेरा डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर एज इट इज, log x एज इट इज, इसका बेस e है, लिखा नहीं गया लेकिन e बेस है यहाँ सारे log के, तो log x फर्स्ट डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डी डी एक्स ऑफ cos x, डी डी एक्स ऑफ cos x माइनस, अब cos x ऐसे रहेगा, डी डी एक्स ऑफ log x हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ log x हो जाएगा, दिस होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, log x होल स्क्वायर। तो ये इसका डिफरेंशियल हो रहा है। देखिए तो अब आगे कैसे होगा, आगे होगा log x एज इट इज रहेगा, डी डी एक्स ऑफ cos x का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस आगे ले लीजिए, ये साइन x हो जाएगा, log x एज इट इज इंटू माइनस साइन x, तो माइनस आगे ले लिया साइन x। अब cos x एज माइनस cos x एज इट इज इंटू डी डी एक्स ऑफ log x क्या होगा, 1/x, cos x एज इट इज इंटू 1/x, तो दिस होल अपॉन log x होल स्क्वायर, log x होल स्क्वायर। तो कितना आएगा बताइए अब आगे को, आएगा dy dx, dy dx इज इक्वल टू होगा माइनस log x इंटू साइन x, माइनस cos x अपॉन x होल अपॉन log x का स्क्वायर। तो अब एलसीएम कर लीजिए, ये x इधर आ जाएगा बच्चों, ये वाला एलसीएम जब करूँगा, इसमें अपॉन है, इसमें अपॉन में 1 है, इसके होल के अपॉन में 1 है, इसमें अपॉन x है, तो लॉस ऑफ x आएगा एलसीएम इसका, x इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और साइन को भी आगे ले लीजिए आप, तो माइनस x भी आएगा देखो इसमें, और साइन x भी है यहाँ पर, और लॉग फंक्शन को अंत में लिखूँगा मैं log x, तो क्या हो गया, माइनस x साइन x log x यहाँ पर आया, माइनस cos x, ये सेकंड पार्ट हो गया इसका, सेकंड टर्म, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये जो एलसीएम वाला x है ये भी नीचे आ जाएगा, और इनटू log x होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये 9th क्वेश्चन हो गया। तो 10th 11th क्वेश्चन है, इन सब क्वेश्चन को आप ऐसे ही कर सकते हैं। वीडियो